आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल रामकन सर पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 से रिलेटेड। क्लास 12 में आपका इंटीग्रल्स चल रहा है। इंटीग्रल्स में अभी जो हमारा एक्सरसाइज होगा वो 7.6 होगा, जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें इससे पहले वाले वीडियो में जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है वो हमने देख चुका है। अगर आप नहीं देखे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा और फिर इस एक्सरसाइज को शुरू कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिना देर के हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.6। आइए इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है आपके सामने। इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22। इसका क्या मतलब हुआ, इस एक्सरसाइज में टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 1 से लेके 22 तक है, जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने आया x sin x, दूसरा क्वेश्चन दिए है x sin 3x और तीसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर e के पावर x। ये तीन क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखिए कैसे हम इसका यूटिलाइज करके बनाते हैं इंटीग्रेशन पार्ट से। आई सबसे हम पहला का सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन x sin x dx। पता है ना आपको कि जैसे ही यहाँ इंटीग्रेशन का साइन देंगे तो यहाँ dx लग जाएगा, कोई कंफ्यूजन है। अब बताइए क्या बोले थे, एक वर्ड बोले थे ना आपको आई लेट, याद रखिएगा आई लेट। लेट इसके हिसाब से हम लोग सिलेक्शन किया करेंगे, कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है। बताइए क्या है, अलजेब्रिक यानी ए है, ये क्या है ट्रिगोमेट्रिक, तो ए हो जाएगा फर्स्ट, टी हो जाएगा सेकेंड, तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड। अभी हम बार बार सब सवाल में नहीं लिखेंगे, अभी समझा देते ताकि आप समझिएगा। फर्स्ट फंक्शन को क्या रूल है, बाहर करते हैं तो क्या करेंगे, x को बाहर, इंटीग्रेशन सेकेंड का इंटीग्रेशन sin x dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी dx बाई dx इंटू सेकेंड का फिर से इंटीग्रेशन तो sin x dx होल का dx। ये ना कंसेप्ट है, लगा दी आई। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ x सही रहा, sin x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि sin का cos होता है c से, इसलिए माइनस लग जाएगा, इसको डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ से माइनस cos x माइनस dx बाई dx 1 हो गया, इसका हो जाएगा माइनस sin का cos x dx। कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए ये लिखिएगा माइनस x cos x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन आपका cos x dx। ठीक है, cos x का तो आपको पता है ना इंटीग्रेशन sin x होता है, इसलिए इसका जवाब क्या आ गया बोलिए, माइनस x cos x और ये हो जाएगा प्लस में आपका sin x और प्लस c। इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़िएगा, यहाँ cos x का हमने sin x कर दिया, कांस्टेंट c हो गया। फाइनल आप क्या जवाब देंगे, देयरफॉर कह सकते हैं i इज इक्वल टू क्या आएगा बोलिए, माइनस को प्लस पहले लिख देते हैं, प्लस वाले को तो क्या लिखेंगे sin x और यहाँ माइनस x cos x प्लस c, जो कि आपका आंसर है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लिखा है ना, बहुत आसान। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे i बराबर इंटीग्रेशन क्या है x sin 3x dx। गौर कीजिए दोनों सेम टाइप का सवाल है, बस इसमें एंगल बढ़ा दिया, x की जगह 3x कर दिया। आपको मालूम है ये अलजेब्रा है तो ये फर्स्ट करेगा, ये ट्रिगोमेट्री है तो सेकंड करेगा, आइलेट के हिसाब से देख लीजिएगा, a पहले है t बाद में, इसीलिए क्लियर। आइए फर्स्ट फंक्शन को क्या करना है भाई, बाहर करना है, तो x को बाहर, इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे sin 3x dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी dx बाई dx लिखिएगा इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन sin 3x dx होल का dx। कोई दिक्कत नहीं आई। अब गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ये x सही रहा, sin 3x का अगर आपसे कोई पूछता है इंटीग्रेशन तो क्या बोलिएगा, cos 3x तो बोलिएगा ही, लेकिन माइनस में, लेकिन आपका यहाँ x का गुणांक क्या है 3, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख दें, यहाँ से कहेंगे ब्रैकेट में माइनस cos में 3x बट्टा में 3। ये 3 कहाँ से आया, x का गुणांक याद रखिएगा, जो भी x का कोफिशिएंट यानी गुणांक होता है उससे इंटीग्रेशन हम लोग डिवाइड करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये माइनस इंटीग्रेशन dx बाई dx 1 हो गया, इसका फिर से वही बात देखें, माइनस cos आपका 3x बाई 3 कहेंगे और इंटू dx, ये जो था, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है। अब आइए यहाँ से हो जाएगा माइनस x बाई 3 cos 3x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 3 बाहर और आपका इंटीग्रेशन cos 3x dx बचा ना। अब गौर कीजिए क्या लिखेंगे, ये माइनस x बाई 3 cos 3x ठीक रहा और ये हो जाएगा प्लस 1 बाई 3। बताइए cos 3x का इंटीग्रेशन आपको बताना है, क्या कहिएगा, इसका कहिएगा cos का sin 3x बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिख दे इसको, इसका लिख देते हैं हम यहाँ से sin 3x बाई 3 प्लस c। याद रखिए अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, ये जो होगा 1 बाई 9 पहले आएगा, तो लिखिए 1 बाई 9 और यहाँ से हो जाएगा साइन में आपका 3x माइनस x बाई 3 और यहाँ से हो जाएगा आपका cos 3x प्लस c, जो कि आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन था, है ना आसान, बहुत आसान है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, यहाँ से लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए
आई बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स और डीएक्स लगाएंगे ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। बताइए ये क्या है, ये अलजेब्रा है। एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपको पता है ना। अलजेब्रा यहाँ है, एक्सपोनेंशियल यहाँ है, अलजेब्रा फर्स्ट एक्सपोनेंशियल सेकंड, तो इसमें याद रखिएगा हमारा ये फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये आपका सेकंड फंक्शन, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या रूल है बताइए, पहला फंक्शन को बाहर करते हैं ना, तो फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर कर देते हैं, तो हम एक्स स्क्वायर को बाहर, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस, इंटीग्रेशन का सही माइनस है, इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स कहिएगा, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स कहिएगा, होल का डी एक्स कहिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। देख लीजिए, चलिए अब हम बात करते हैं यहां से इसका एक्स स्क्वायर, और हम पता है ना ई के पावर एक्स का अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछे या डिफरेंशिएशन पूछे तो ई के पावर एक्स नहीं होता है, क्लियर। चलिए तो हम इसको ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स लिखे माइनस, अब बताइए डी एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स डी एक्स हो गया। अब इसमें से 2 बाहर आ जाए, क्या लिखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2 बाहर, इंटीग्रेशन एक्स ई के पावर एक्स और dx। गौर कीजिए पुनः ये फिर बाई पार्ट्स पर टूटेगा, क्यों, क्योंकि अभी फिर से 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक्स और ई के पावर एक्स। फिर ये आप गौर कीजिए, ये अलजेब्रा है, ये है एक्सपोनेंशियल, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका सेकंड हो जाएगा, रूल वही काम करेगा जो बता चुके हैं। आइए थोड़ा सा हम पीछे हटते हुए इसको लिखे एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2 बाहर, बिग ब्रैकेट स्टार्ट। गौर कीजिए एक्स को हम बाहर करते हैं फर्स्ट फंक्शन होने के कारण, ई के पावर एक्स डीएक्स लिखते हैं माइनस, यहाँ पर इंटीग्रेशन पहला का डिफरेंशिएशन यानी dx बाई dx कहिएगा, इंटू ई के पावर x dx होल का dx, कोई कंफ्यूजन नहीं, और बिग ब्रैकेट से बंद कर दीजिएगा यहाँ से, कोई दिक्कत। चलिए अब हम क्या करेंगे जरा देखिए, गौर से समझने का प्रयास कीजिए, ई एक्स स्क्वायर ई के पावर x माइनस ये 2 बाहर, x तो x रहा, ई के पावर x का इंटीग्रेशन जानते हैं ई के पावर x ही होता है, क्लियर। अब आइए माइनस यहाँ से dx बाई dx 1 हो गया, ई के पावर x का ई के पावर x और dx हुआ, बिग ब्रैकेट बंद, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अब हम क्या लिखेंगे, गौर कीजिए, ये एक्स स्क्वायर ई के पावर x माइनस 2 और इसको कहिएगा x ई के पावर x माइनस ई के पावर x का ई के पावर x और यहाँ से प्लस सी होगा। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं बराबर देते हुए कि एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2x ई के पावर, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस हुआ प्लस, तो लिखिएगा प्लस 2 ई के पावर एक्स प्लस सी। फाइनली है, गौर से देखिए, अगर हम गौर से देखते हैं तो सब में ई के पावर एक्स है, तो क्या कर सकते हैं, ई के पावर एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर आई बराबर ई के पावर एक्स बाहर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, ये आपका फाइनल जवाब देखिएगा तो ये सब मिलेगा, यानी सब में ई के पावर एक्स था, यहाँ भी सब में सब कॉमन ले लिए, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखा। अभी आपने क्या देखा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, x log x है, क्वेश्चन नंबर 5 में x log 2x है, क्वेश्चन नंबर 6 में x स्क्वायर log x। तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बनेगा, बहुत आसान है। देखिए कैसे, आइए क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन यहाँ से i बराबर इंटीग्रेशन x log x dx, और कीजिएगा वर्ड आपको याद होगा आईलेट, भूलिएगा नहीं इस वर्ड को, ठीक है। आईलेट के हिसाब से हम क्लियर करेंगे कौन फर्स्ट होगा, बताइए। अलजेब्रिक यहाँ है, लॉगरिथमिक यानी यहाँ है, तो हम log x को क्या मान लेंगे भाई, इसको मान लेते हैं आपका यहाँ से आपका डिफरेंशिएशन, हालांकि इसके हिसाब से अगर चलते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए x को हम फर्स्ट करेंगे, अलजेब्रा है, ये लॉगरिथमिक है तो l log x को अगर हम बाहर कर दे कोई दिक्कत नहीं लेट के हिसाब से, तो देखिए इसको एक लाइन लिखना पड़ेगा ऐसे आपको, log x को पहले और x को बाद में dx का ये क्या है, तो देखो l पहले है फर्स्ट ये बाद में, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथम आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक, ई से याद है ना। चलिए तो हम log को x को बाहर करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से log x फर्स्ट होने के कारण बाहर, इंटीग्रेशन कहिएगा आप यहाँ से x dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर कहिएगा डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखिएगा d log x बाई dx इंटू इंटीग्रेशन x dx होल का dx, यही ना लिखिएगा। चलिए यहाँ पर log x आपका सही रहा, x का इंटीग्रेशन पता है आपको x स्क्वायर बाई 2 पावर बढ़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन इसका पता है कि 1 बाई एक्स, इसका पता है आपका x स्क्वायर बाई 2
dx है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आइए देखिए गौर से, हमारा यहाँ से इस x से x स्क्वायर को काट देते हैं तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस, यहाँ पर कटने के बाद 1/2 बाहर, सिर्फ बचेगा x dx। क्लियर है कैसे, देखिए 1/2 को बाहर कर लिए, x काट दिए तो यहाँ पर x बचा, x का इंटीग्रेशन कर दीजिए तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको लिखेंगे log x माइनस 1/2 और x का इंटीग्रेशन याद कीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, अभी 2 2 4 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे फाइनल जवाब, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/4, 2 2 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, जो कि आपका फाइनल सॉल्यूशन है। इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 का ये कंप्लीट सॉल्यूशन था, जो आंसर आपका आया एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ऐसा कर दी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिए, क्या है इसका सॉल्यूशन, i बराबर इंटीग्रेशन x log 2x dx लगेगा। बताइए आइलेट के हिसाब से ये अलजेब्रा है, ये लॉगरिथमिक है ना, तो कौन फर्स्ट करेगा भाई, तो l यानी ये log 2x फर्स्ट कर जाएगा, ये आपका सेकंड होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए जो फर्स्ट है उसको बाहर कर दिया कीजिए, आइए तो log 2x को हम बाहर करते हैं, क्या लिखेंगे log 2x बाहर इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन d log 2x बाई dx होगा, इनटू कहेंगे इंटीग्रेशन x और dx। क्लियर, होल का dx रूल समझ लीजिए क्या करना है, पहला को डेरिवेटिव, दूसरा का फिर इंटीग्रेशन, होल का dx लाइन क्या आएगा, देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा इसका रूप कुछ इस तरह से, log 2x सही रहा, x का मालूम है ना एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log 2x का याद कीजिए क्या होगा 1/2x, और फिर यहाँ पर 2 से क्या हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा 2 के रिस्पेक्ट, तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट log x में इसको लिख दें, d log 2x का 2 से मल्टीप्लाई और log 2x का हो जाएगा 1/2x। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए log 2x को लिखते हैं यहाँ पर 2x के रिस्पेक्ट, फिर 2x का तो यहाँ 2 आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो log 2x का 1/2x हो गया, इनटू क्या होगा इसका x स्क्वायर बाई 2 और dx, यही ना है। चलिए देखिए ध्यान से, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आगे हम इस 2 से इस 2 को उड़ा दें, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके सामने आया x स्क्वायर बाई 2 log में 2x माइनस, यहाँ से क्या है भाई, इस x से इस x स्क्वायर को काट दीजिए, तो फाइनली आपका 1/2 बाहर देख लीजिए यहाँ से, और इंटीग्रेशन x dx ही बचा, क्या इस 2 से 2 को काट दिए, इस x को काट दिए, 2 बार था नीचे 1 बार था इसीलिए, और यहाँ 2 बाहर हो गया तो x dx, तो क्या देगा, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 log में 2x माइनस 1/2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 2 4 हो जाएगा, तो हम फाइनली यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर i बराबर x स्क्वायर बाई 2 log में आपका 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, जो कि आपका आंसर है। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की सॉल्यूशन की ओर। चलिए सॉल्यूशन क्या है, i बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग आपका x dx, यही ना सवाल है। आइलेट वर्ड के हिसाब से लॉगरिथमिक क्या हो जाएगा, फर्स्ट कर जाएगा, तो log x आपका फर्स्ट और x स्क्वायर सेकेंड, कोई कंफ्यूजन नहीं। हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए लिख सकते हैं इसको ऐसे, देखिए क्या लिखेंगे, log x को बाहर किए इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, ये x स्क्वायर है, माइनस इंटीग्रेशन यानी d log x बाई dx इंटू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx होल का dx लिख देंगे। चलिए बाई पार्ट्स लगा दी। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिख सकते हैं log x बाहर है और x स्क्वायर का एक पावर बढ़ा दीजिए, x क्यूब बाई 3 हो जाएगा, नीचे फॉर्मूला आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस यहाँ से इंटीग्रेशन log x का 1/x और इसका हो जाएगा x क्यूब बाई 3 और dx, कोई कंफ्यूजन है, क्या किए log x का 1/x, x स्क्वायर का x के पावर 3/3 इंटीग्रेशन x के पावर n, dx का फॉर्मूला आपको याद है कि x के पावर n+1 बाई n+1 होता है, इसलिए लिख दिए। अब आई यहाँ से हम क्या करेंगे, एक x इसको काट देंगे तो 2 हो जाएगा। फाइनली क्या आया देखिए, x क्यूब बाई 3 log x माइनस 1/3 बाहर कर दिए कांस्टेंट रहने के कारण, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx ऐसा बचेगा। अब आइए इसको क्या लिख सकते हैं, x क्यूब बाई 3 log x
माइनस 1/3। बताइए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या कहिएगा, एक्स के पावर 1 बढ़ा दीजिएगा तो कहिएगा ना एक्स के पावर हो जाएगा q/3 प्लस c। अब 3 से 9 होगा, फाइनल जवाब आपका क्या आएगा बोलिए, i बराबर x³/3 और यहाँ से log x माइनस 1/9 x³ प्लस c। हो सकता है कभी कभी क्या करता है, दोनों में अगर x³ मैच कर रहा है 3 भी मैच कर रहा है तो कॉमन भी ले जाए, यानी इसका आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं i बराबर, देख लीजिए यहाँ पर कर लेंगे x³/3 को बाहर, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में देख लीजिए, यहाँ से बचेगा log x, यहाँ से बचेगा क्या 1/3, क्योंकि 9 है ना इसलिए 3 बचेगा प्लस ही, ऐसा भी आंसर हो सकता है। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी ला सकते हो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर, अभी आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, x sin इनवर्स x, इसको इंटीग्रेट करना है। आपका टॉपिक जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चल रहा है, बहुत आसान है, देखिए कैसे। हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में कहेंगे i बराबर इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x dx, पता है इंटीग्रेशन में साइन दिए dx लगा दिए। चलिए अब यहाँ पर हमारा सिलेक्शन जो होगा वर्ड आपका आइलेट वर्ड के हिसाब से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर x क्या है, अलजेब्रा है, और साइन इनवर्स क्या है, इनवर्स है। तो फर्स्ट कौन करेगा बताइए आप, तो कहिएगा इनवर्स वाला, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये आपका सेकंड फंक्शन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए हम फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो हम यहाँ से साइन इनवर्स एक्स को बाहर किए, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन यानी x dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी d, यहाँ से हम लोग साइन इनवर्स x बाई dx इंटू इंटीग्रेशन x dx होल का dx लिख देंगे। क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए ये हमारा साइन इनवर्स x सही रहा, x का इंटीग्रेशन आप लिखेंगे x²/2 पावर 1 बढ़ा माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद कीजिए 1/√1 माइनस x² होता है। x का इंटीग्रेशन आपको याद है x²/2 और यहाँ से dx होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x²/2 को आगे और साइन इनवर्स x को बाद में लिखते हैं माइनस, इसमें से हम 1/2 बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, x² नीचे में बचेगा √1 माइनस x² dx। गौर से देखिए ऊपर में भी x² है, नीचे रूट के अंदर 1 माइनस x²। इसको अगर ऐसा लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करें। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो x²/2 साइन इनवर्स x माइनस को प्लस करते हैं 1/2, इसको माइनस हम लिखते हैं x²। क्या किए जरा गौर से देखिए, माइनस यहाँ दे दिए माइनस x² और यहाँ पर √अंडर आपका 1 माइनस x², ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे इसको समझिए, यहाँ पर हम 1 प्लस कर देते हैं और यहाँ पर क्या 1 माइनस करते हैं, क्यों, ताकि ये 1 से 1 कट जाएगा आपका, ठीक है। तो सेम चीज वही माइनस x² बचा ना। अब आइए हम इसको बंटवारा करेंगे, बंटवारा करके हम ऐसा लिख सकते हैं x²/2 यहाँ से साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ये जो है 1 माइनस x², इसको हम रूट के अंदर डाल के स्क्वायर कर दें, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर में डाल के स्क्वायर कीजिएगा रूट भाग जाएगा, तो ये 1 माइनस x², बट्टा में ये चीज बचेगा नीचे वाला क्या, तो 1 माइनस x², ठीक, dx माइनस इस 1/2 से इसको मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 ये बचेगा √1 माइनस x² dx। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर √1 माइनस x² एक बार, यहाँ 2 बार, इस पावर से इसको काट दीजिए, कट गया। तो आपके सामने क्या आया, अब आया x²/2 यहाँ से साइन इनवर्स x प्लस ये 1/2 इंटीग्रेशन √1 माइनस x² dx आया माइनस 1/2, और ये आपका क्या है, ये है किसका इंटीग्रेशन बताइए, 1/√1 माइनस x², ये साइन इनवर्स x का, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से साइन इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया फार्मूला यूज होगा जो हम आपको बताएंगे अभी। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको x²/2 ये साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ठीक। ये कौन सा फार्मूला है, इसमें देखिए आगे इंटीग्रेशन में हम आपको पढ़ाएंगे 3 स्पेशल फार्मूला है जिसको हम यहाँ पर बता दें आपको, ताकि आपको याद रखिएगा नोट में। पहला फार्मूला आपको यूटिलाइज होगा इंटीग्रेशन, अगर डायरेक्ट लिखें x² और यहाँ पर माइनस कर दे a² dx, इसको याद रखना है आपका। क्या होगा देखिए x/2 होगा, √अंडर जो है वो लिख दीजिए यानी x² माइनस a², यहाँ माइनस होता है a²/2 और लॉग में आइए नीचे लिख देते हैं लॉग मोड में, जो पहले आपको पढ़ा चुके हैं, क्या x प्लस √अंडर आपका x² माइनस a²
माइनस ए स्क्वायर मोड बंद प्लस सी यहाँ तक। ठीक है, ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला आपका यूटिलाइज होगा इस चैप्टर में, देखिएगा इंटीग्रेशन। अगर इसी बात को उल्टा करते ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसको याद रखिएगा क्या, तो एक्स बाई टू रूट अंडर जो है यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी। इस बात को याद रखिएगा, ये साइन इनवर्स क्या है, एक्स बाई ए प्लस सी है। तीसरा फॉर्मूला जो आपका यूटिलाइज होगा इस चैप्टर में, इंटीग्रेशन रूट अंडर अगर हम बोल दे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका याद रखना है एक्स बाई टू रूट अंडर जो है यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस होगा ए स्क्वायर बाई टू और लॉग में चला जाएगा मोड, जैसा यहाँ लिखे थे वैसे लिख दीजिए, तो एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मोड और प्लस सी ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी इसको यहाँ लिख देते हैं तो दिक्कत है, तो देखिए यहाँ प्लस का साइन दीजिए, यहाँ नीचे लिखते हैं ए स्क्वायर बाई टू लॉग मोड में एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तीनों कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आपका ये तीन फार्मूला यूटिलाइज होगा। इसका हम प्रूफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे करेंगे, हम करके दिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। आइए अभी हम इसका यूटिलाइज करें। बताइए कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है। इस वन को अगर हम वन का स्क्वायर लिखें तो बताइए फार्मूला नंबर 2 यूज होगा, तो क्या लिखिएगा इसका, एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी यूज करेंगे। तो लिख दे यहाँ पर, आई डायरेक्ट हम ब्रैकेट देके इसका यूज करते हैं, तो लिखेंगे एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू क्या है, रूट अंडर जो है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, ए की जगह 1 है, और यहाँ पर क्या है प्लस 1 का स्क्वायर, इसको लिख दीजिए 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स बाई 1 और यहाँ से प्लस सी। ठीक है, प्लस सी बाद में डालेंगे, चलिए यहाँ पर हटाइए इसको, ब्रैकेट बंद और माइनस 1 बाई टू यहाँ से साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी, 1 बाई टू यहाँ से आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू, ये आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 बाई 4 एक्स रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस में 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा और माइनस 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। गौर से देखिए साइन इनवर्स एक्स कितने जगह है, यहाँ भी साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ भी साइन, तीनों में से देखिए, तीनों में से हम साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेते हैं, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो साइन इनवर्स एक्स बाहर, क्या बचेगा इसका एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस में बचेगा आपका 1 बाई 4, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस में 1 बाई 2 और यहाँ पर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई पूरा का बाई 4 और प्लस में सी। क्या कोई कंफ्यूजन, देख लीजिए इसका साइन इनवर्स निकाले तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बचा, इसका साइन इनवर्स 1 बाई 4 बचा, इसका साइन इनवर्स हटा लिए तो माइनस 1 बाई 2 ले लिए। अब इस सबका हम एलसीएम करते हैं, क्या एक लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, बताइए 2 4 2 का एलसीएम आपको पता है ना कि 4 होगा, 2 से देंगे तो 2 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 से दिए तो 1 माइनस 2 से दिए तो 2, ठीक, और प्लस x रूट अंडर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर भट्टा में कहिएगा 4 प्लस सी। आइए अब आगे ले चलते हैं, इसको क्या आएगा देखिए यहीं पर ले आते हैं। आइए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से आई देके, दैट इम्प्लाइज आई बराबर हमारे पास यहाँ देखिए ये 2x स्क्वायर और माइनस 1 बचेगा बाई 4, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई 4 ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर साइन इनवर्स x कर दी, इसको आगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 में से 1 चला जाएगा तो यानी प्लस, तो माइनस 1 बचा और साइन इनवर्स x प्लस क्या बचा है, प्लस लिखेंगे हम लोग x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस सी। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। अंत में आप यहाँ हेंस देके लिख सकते हैं देयरफॉर आई बराबर 1 बाई 4 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स x प्लस x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस सी। ये आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। इस तरह से आपने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है कि इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स, यानी जो अभी क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा यूटिलाइज हुआ है उस पर कुछ क्वेश्चन है, उसका हमको जानना जरूरी है। देखिए क्या है, प्रूव करना है इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, इसको सीखिए। पहले होगा एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग
मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये कैसे आता है, इसको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके प्रूफ किया जाता है। ये देखिए कैसे इसका हम प्रूफ बताते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं प्रूफ, यहाँ से हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब गौर कीजिए, यहाँ पर इसको dx को हम लोग क्या ले लेंगे, यानी हम सेकेंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन लेके इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको बाहर कीजिए, यानी इसको फर्स्ट फंक्शन समझना है, यहाँ कांस्टेंट यानी dx को भी ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन सिर्फ dx माइनस इंटीग्रेशन क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो d करली ब्रैकेट में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई dx इंटू इंटीग्रेशन dx होल का dx। यानी ध्यान रखिएगा, यानी हम यहाँ पर कांस्टेंट 1 को सेकंड फंक्शन माने हैं। ठीक है, इसीलिए 1 से गुना कीजिएगा, dx और dx है इसीलिए। अब आइए क्या होगा, ये आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का क्या होता है x माइनस, इसका याद कीजिए आपको याद होगा रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन बताया गया था 1/2 रूट एक्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2 रूट अंडर यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पुनः जब इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट हो जाएगा 2x और माइनस ए स्क्वायर का 0 ऐसा। ठीक है, और यहाँ से आपका dx का x आया, होल का dx लगा दीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे, देखिए क्या आएगा। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेट इम्प्लाइज आई बराबर, गौर कीजिए x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ से आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऊपर में 2x नीचे में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, जब इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर कर दीजिए, इस x को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर dx, कोई कंफ्यूजन है, 2 से 2 को काट दीजिए, काट के हटा दीजिए। अब देखिए गौर से क्या आ रहा है, यहाँ से i बराबर x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, माइनस। अब गौर कीजिए हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस ए, ऐसा ऊपर लाने का कोशिश करना है। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कट के हट जाएगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर ही बचेगा। रूट अंडर हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर dx लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए ये 2 टर्म हो चुका है, इसको एक मानिए, इसको अलग। ठीक है, अब बंटवारा करेंगे तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखिए i बराबर एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इसको कहेंगे रूट के अंदर डाल के अगर हम लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, बट्टा में नीचे लिख दें सेम चीज, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, और dx इसमें लगेगा। चलिए इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर बाहर और इंटीग्रेशन आपका बचेगा dx बाय रूट अंडर, गौर कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब गौर कीजिए अगर हम इसको यहाँ 2 पावर या 1 पावर इससे इसको काट दें पावर को, तो क्या बचेगा, आपके सामने आएगा i बराबर एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये आएगा पुनः अपने ओरिजिनल फॉर्म यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसा कि आपके सवाल में था। देखिए यहाँ आई सिक्का माने थे, आई मान लेंगे, और इसका फॉर्मूला आपको याद है, ए स्क्वायर रहा। गौर कीजिए ये dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का फॉर्मूला आपको लिखाया जा चुका है, इसको आप लिखिएगा लॉग मोड, याद कीजिए x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको i बैठाते हैं, इसको फर्स्ट मान चुके हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए i इक्वल टू एक्स रूट अंडर यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस i और माइनस ए स्क्वायर लॉग मोड में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कहिए बाई फर्स्ट, यानी फर्स्ट का हेल्प लिए, कैसे, यहाँ फर्स्ट से आप जानते हैं इसको आई, तो यहाँ पर आई बैठा दिए, माइनस आई इधर क्या होगा 2i, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं 2i बराबर एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इस i निकालना है तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए हम कहेंगे डेट इम्प्लाइज i का वैल्यू, ये 2 से सब में डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, पहला आएगा x बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ भी ए स्क्वायर बाई 2 होगा तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग
मोड में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और लास्ट में c जोड़ दीजिएगा, इंटीग्रल कांस्टेंट। तो हम वहां पर c जोड़ दिए। तो देखिए x का वैल्यू ना फॉर्मूला ड्राइव करना था। देखिए क्या आया था, इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx का x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। इस तरह से आप कह सकते हैं यहाँ से देयरफॉर i का वैल्यू आ गया x/2 रूट अंडर यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से इसका ये प्रूव्ड हो गया। देखिए हो गया ये क्वेश्चन नंबर, यानी आपका स्पेशल टाइप्स में 3 फार्मूला और आएगा। जैसे फर्स्ट बताया ना, 2 और फार्मूला है, उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखिए क्या है आपका, प्रूफ डेट करना है कि इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx को लाना है x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। कैसे आएगा, इसमें भी सेम प्रोसेस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके हम लोग बनाएंगे। देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ से इसका प्रूफ। ठीक है, यहाँ से कहेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब बताइए, गौर कीजिए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन यहाँ से रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 इंटू dx, समझाने के लिए, ताकि ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये 1 कांस्टेंट सेकंड फंक्शन होगा। आइए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज i बराबर फर्स्ट फंक्शन को बाहर कीजिए, फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये आपका 1 सेकंड फंक्शन है। तो चलिए रूट अंडर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, डायरेक्ट डी एक्स लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिराइवेटिव था, क्या लिखेंगे डी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, बाय चेन रूल लगा दीजिए। तो इसको तोड़ के बताते हैं आपको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता मल्टीप्लाई यहाँ से डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता और बाई में डी एक्स, ठीक, इंटीग्रेशन डी एक्स होल का डी एक्स। समझ गए बात, यहाँ चेन रूल लगा के आपको बताया कैसे आता है। आइए यहाँ से आई इक्वल टू आपका आएगा ये रूट अंडर यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx का मालूम है x माइनस इंटीग्रेशन इसका देखिए रूट का क्या होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट की जगह क्या है भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक लिख दिए। ए कांस्टेंट होने के कारण 0, इसका माइनस 2x आया और इसका हो जाएगा x होल का dx। समझ गए, इसका x इसका dx। चलिए अब हम बात देखते हैं क्या आता है यहाँ से, i बराबर रूट अंडर इसको x को आगे कर लीजिए x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से माइनस माइनस क्या दे देगा प्लस, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर और बाई में लिखिएगा 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। 2 से 2 को काट दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, 2 से 2 गया। अब हमको इसके जैसा लाना है तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर में सेम क्वांटिटी लाने के लिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेट इम्प्लाइज i बराबर यहाँ से ये आपका माइनस माइनस प्लस कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से लिख सकते हैं x रूट अंडर यहाँ से आपका आ जाएगा क्या आएगा, सो देखिए यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पुनः यहाँ पर माइनस दे ही दीजिए ताकि इसको माइनस लाना है इसके जैसा। क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये माइनस दिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं ए स्क्वायर, हालांकि ए स्क्वायर माइनस कीजिएगा तब ना कटेगा, माइनस ए स्क्वायर बट्टा में लिखिए रूट अंडर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पर समझिए कैसे क्या किए, हम माइनस लगाए फिर से तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, या माइनस को नहीं है काटिए रहने दीजिए ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं, आपको कंफ्यूजन नहीं पैदा हो। माइनस ये माइनस 2x स्क्वायर था, हमने x 2 को 2 से काटा, माइनस जिंदा है तो माइनस एक्स स्क्वायर था, ए स्क्वायर हमने प्लस किया, ए स्क्वायर माइनस किया, कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब आइए अब हमारा 2 टर्म है, इसको अलग कर देते हैं ताकि आप बंटवारा करेंगे। तो ऐसा लिखेंगे i बराबर x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम रूट के अंदर डाल के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ताकि रूट हट जाएगा, बटा नीचे में रूट अंडर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx रहने देते हैं। गौर कीजिएगा इस माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऊपर में dx नीचे में रूट अंडर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना पड़ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इससे हम इसको काट देते हैं पावर को, तो ये बचेगा सेम, तो क्या लिखेंगे, डेट इम्प्लाइज i बराबर x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन आपका रूट अंडर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन। इसका फॉर्मूला आप लिख ही दीजिए, आपको इसका फॉर्मूला मालूम है क्या? इसका फॉर्मूला आप यहाँ से लिख दीजिए डायरेक्ट कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। ठीक, याद होगा आपको, लिख दिए इसका। अब देखिए फर्स्ट से इसका वैल्यू बैठाते हैं, यहाँ पर बैठा देते हैं आपका। आइए क्या लिखेंगे, कहेंगे डेट इम्प्लाइज आई बराबर यहाँ से एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा प्लस में आपका यहाँ से ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, इतना लिख दे, कह देते हैं बाई फर्स्ट यानी फर्स्ट इक्वेशन से हमने लाया। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, इसको आई माने थे ना, इससे आगे आपका आई का वैल्यू। अब गौर कीजिए, इस माइनस आई को इधर भेज दीजिए तो क्या लिखिएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 2i बराबर एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस हमको आई चाहिए तो उसे डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा, देखिए कह सकते हैं कि यहाँ से डेट इम्प्लाइज आई बराबर एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लास्ट में सी जोड़ देना है इंटीग्रल कांस्टेंट। देखिए आया एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अंत में लिख दीजिए हैंस, देके हैंस इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला था उसको लिखिए, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू हमको याद रखना है क्या, तो एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी, यही ना होगा। ये आपका इस तरह से प्रूव्ड हो गया। क्या देखे, ये फार्मूला नंबर 2 था जिसको हमने आपको प्रूफ करके बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला, देखिए फार्मूला नंबर 3 क्या कहता है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। क्या लाना है, देखिए इसको लाना है एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। बहुत आसान, देखिए इसको भी इंटीग्रेशन में पार्ट से ही बनेगा। आइए इसको प्रूफ देखते हैं। प्रूफ यहाँ से लिखेंगे आपका आई बराबर इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 इंटू डी एक्स, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब गौर कीजिए, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन, इस 1 को कांस्टेंट को सेकंड फंक्शन के रूप में हम यूज करेंगे। ठीक है, आइए तो क्या लिखेंगे, यहाँ से कहेंगे बराबर, देखिए लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन को बाहर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बाहर माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड का, तो क्या लिखेंगे सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो यहाँ माइनस नहीं, देखिए फर्स्ट को बाहर किए इंटीग्रेशन डीएक्स लिखिएगा माइनस। अब लिखिए इंटीग्रेशन का साइन देखिए, पहला का डिफरेंशिएशन तो डी रूट अंडर आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा किसके रिस्पेक्ट होगा बताइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई चैन रूल से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे देते हैं यहाँ पर, और बट्टा में dx होगा। क्लियर, इंटीग्रेशन dx होल का dx ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब आइए, अब हम देख पा रहे हैं यहाँ से ये आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सही रहा, एक्स का dx का इंटीग्रेशन x हुआ माइनस इंटीग्रेशन, आपको याद है रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट के अंदर जो है लिख दीजिए, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का 2x ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट का 0 और dx का x होल का dx लिखेंगे। ठीक है, अब आइए क्या लिखेंगे, सो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं x को आगे रूट अंडर आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ माइनस, यहाँ से कहेंगे कितना, सो देखिए ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऊपर में 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू कर दीजिए dx। ठीक है, 2 से 2 को काट दीजिए, कट गया तो क्या आएगा बताइए, यहाँ से अब कह सकते हैं इसके जैसा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं x, यहाँ से डेट इम्प्लाइज आई बराबर देखिए x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सही रहा माइनस इंटीग्रेशन, हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में रूट अंडर आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पर dx। क्या किए समझिए, हम यहाँ पर ए स्क्वायर ऐड कर दिए, ए स्क्वायर माइनस दोनों बैलेंस हो गया, कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई इतना ही ना बचेगा। ठीक है, अब 2 टर्म है, इसको अलग अलग बंटवारा करेंगे, इसको अलग कर देते हैं ताकि आप समझिएगा। अब हम लिख सकते हैं डेट इम्प्लाइज आई बराबर यहाँ से एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे
रूट के अंदर डाल देते हैं और कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको पता है ना कि जब भी अगर मान लीजिए इसको रूट के अंदर डाल के होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नीचे में जो है वो लिखिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा और इंटू डी एक्स। चलिए इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर बाहर, और इसको लिख सकते हैं डी एक्स बाय रूट अंडर आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है। चलिए अब क्या करेंगे सो देखिए, यहाँ से हम इसको काट देते हैं पावर 2 को। अब हमारे सामने आया आई बराबर एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स और प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपको याद है, क्या लिखेंगे बताइए, लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर का मोड। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ से गौर से देखिए, फर्स्ट से क्या देगा, फर्स्ट में इसको क्या माने थे आई, तो इसका वैल्यू यूज कर लेंगे। यहाँ से आते हैं आगे, देखिए अब लिखेंगे डेट इम्प्लाइज आई इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर और लॉग मोड में एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कह देते हैं बाई फर्स्ट, यानी फर्स्ट का हमने यूटिलाइज किया। अब देखिए आई को इधर बुलाइए, माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो कहेंगे आई आई टू आई, डायरेक्ट लिख दें कि टू आई बराबर एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर लॉग मोड में एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, आई चाहिए, तो ये टू मल्टीप्लाई में से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, कहेंगे कि यहाँ से कि देयर डेट इम्प्लाइज आई बराबर एक्स बाई टू, नीचे आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मोड में एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और लास्ट में प्लस सी जोड़ दीजिएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट। अब हम हेंस देख के लिख सकते हैं, हेंस जो फार्मूला था, क्या फार्मूला था देखिए, इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, जिसका मान हमें प्राप्त हुआ एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मोड में एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यही ना प्रूफ करना था। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन यानी फार्मूला नंबर 3 का कंप्लीट प्रूफ था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से 8 की ओर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक्स टेन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना है। बहुत आसान, देखिए कैसे। आइए हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ से कहेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स डीएक्स, कोई कंफ्यूजन नहीं, इंटीग्रेशन का साइन दिए और डीएक्स लगाए। वर्ड आपको याद होगा आई लेट। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग सिलेक्शन किया करेंगे। फर्स्ट कौन होगा, ये इनवर्स है, ये अलजेब्रिक है, तो इनवर्स वाला फर्स्ट कर जाएगा। देखते आए हैं आप, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, चलिए इंटीग्रेशन ऐसे टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स डीएक्स, फर्स्ट को आगे सेकेंड को बाद, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट फंक्शन को हम लोग बाहर करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, यहाँ कहेंगे टेन इनवर्स एक्स बाहर इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स, चलिए माइनस फर्स्ट का डिराइवेटिव यानी डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स होल का डी एक्स। क्लियर है, कर दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं आई। अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए ये आपका यहाँ से टेन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो याद होगा। इसको हम लिख देते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 और टेन इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर, इसको कहेंगे एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। गौर से देखिए नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर में एक्स स्क्वायर है, क्या हम इसको 1 ऐड कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, मिल जाएगा, मैच करेगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स सही रहा माइनस 1/2, इसको लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं और नीचे 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर और dx। कैसे, देखिए ये 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस जैसा था ऊपर आ गया। अब बंटवारा होगा, बंटवारा होगा तो क्या लिखेंगे, देखिए कौन सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 ये आपका टेन इनवर्स एक्स सही रहा माइनस, इसको लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर बंटवारा कीजिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर
नीचे में भी सेम चीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होगा। ये माइनस माइनस होता है प्लस, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होगा। ठीक है, लिख दिए। अब गौर कीजिए क्या आएगा, ये सेम चीज है, काट दीजिए इसको। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/2, और ये किसका है, ये मालूम है आपको टेन इनवर्स एक्स का है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ से। कितना तो कहिएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और प्लस सी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में करेंगे। चलिए, डेट इम्प्लाइज हम ऐसा लिख सकते हैं, आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 dx का इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। गौर कीजिए, टेन इनवर्स एक्स दो जगह दिख रहा है, उसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, गौर कीजिए। अब हम कहेंगे यहाँ से डेट इम्प्लाइज आई बराबर, दोनों से हम टेन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स को बाहर, इसका क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका क्या बचेगा प्लस में 1/2, तो प्लस में आप दीजिए 1/2 और यहाँ माइनस आपका 1/2 एक्स प्लस सी। अब गौर से देखिए क्या दे रहा है, आई बराबर यहाँ से ये टेन इनवर्स एक्स, और इसको लिख सकते हैं, दोनों कैल्सियम लेंगे तो ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और माइनस 1/2 एक्स प्लस सी। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसको आगे लिखना है, इसको पीछे कर देना है, तो ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो आई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू कहिए टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस सी। अब इसमें क्या करेंगे, इसको 1 को आगे जैसा था सवाल में उस तरह से इस लिख देते हैं, यानी फाइनल हम कह सकते हैं हेंस, देखिए हेंस आई बराबर हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और इंटू में टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस सी, जो कि आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था। इस तरह से आपने क्या देखा, ये क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स कॉस इनवर्स एक्स dx। क्लियर। आइए इस वर्ड आइलेट को याद रखिएगा, आइलेट के हिसाब से आप देख पाएंगे यहाँ से क्या है, ये फर्स्ट हो जाएगा इनवर्स और ये अलजेब्रिक सेकेंड, तो ये रहा फर्स्ट फंक्शन, ये रहा आपका सेकेंड। कोई कंफ्यूजन नहीं। आई फर्स्ट फंक्शन को हम लोग बाहर करेंगे, ठीक, तो यहाँ से लिख सकते हैं डेट इम्प्लाइज आई बराबर कॉस इनवर्स एक्स बाहर इंटीग्रेशन एक्स dx, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे आप, यानी जो फर्स्ट की उसका डिफरेंशिएशन, तो डी कॉस इनवर्स एक्स बाई dx इंटू इंटीग्रेशन एक्स dx होल का dx। ठीक है, देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं ये कॉस इनवर्स एक्स सही रहा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या देगा, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस यहाँ से 1/2 बाहर, तो इसको क्या लिखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब भाई अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 1 प्लस 1 माइनस कर देते हैं, तो इसको ऐसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर -1 ताकि 1 कट जाएगा, नीचे लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहने दीजिए dx। देख लीजिए 1 प्लस 1 माइनस कर दिए, बैलेंस है। अब आइए इसको बंटवारा कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस, इसको लिखिए कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2, क्या हम इसको लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा होल स्क्वायर से, तो आएगा आपका यहाँ से √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस, और ये माइनस क्या दे देगा आपको, या माइनस से रखिए 1/2, और इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन यहाँ से -1/√1 यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, क्या किए माइनस को बाहर रहने दिए, -1 अंदर रखिए ताकि कॉस इनवर्स एक्स लिख सकें। आइए ये होल स्क्वायर से काट के हटा दीजिए, क्या देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस ये 1/2 इंटीग्रेशन
आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/2 आई हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस में है तो कॉस इनवर्स एक्स। गौर कीजिए, इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे, देखिए गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2। ध्यान देंगे, यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है x/2, तो हम लिख देते हैं x/2 और रूट अंडर जो है तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होता है a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x। ठीक है, अगर सारा सिस्टम अगर कॉस में है तो उसको माइनस a स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम माइनस a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर हम कॉस इनवर्स x बाई ए, तो x बाई ए का मतलब x/1 लिख दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसको, और माइनस 1/2 यहाँ पर कॉस इनवर्स x लिख दिए। कहेंगे रीजन यहाँ पर डाल देते हैं ताकि आपको समझिएगा कि इंटीग्रेशन हमको जो फॉर्मूला यूज किए हैं रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम लोग जनरली याद रखते हैं ऐसा। देखिए x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी, है ना, ये फार्मूला हम लोग याद रखते हैं जनरली, ये फार्मूला है। ठीक, लेकिन इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कर दीजिए सिर्फ ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर साइन की जगह कॉस इनवर्स एक्स बाई ए ऐसा लाइएगा और प्लस सी। कोई कंफ्यूजन है, दोनों सेम चीज है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, तो आई इतना लिख दिए। अब हमारा वैल्यू क्या आएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा डेट इम्प्लाइज आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/4 एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और ये माइनस माइनस कहिएगा प्लस, तो हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ दिए। अब क्या करते हैं सो देखिए, हम यहाँ से आगे आते हैं, इसके आगे देखिए क्या लिखेंगे, डेट इम्प्लाइज यहाँ से आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 आपका कॉस इनवर्स, ऐसा कीजिए जहां जहां कॉस है ना उसको कॉमन ले ले, तो सब में से कॉस इनवर्स को हम कॉमन लेते हैं, तो इसको पहले लिख देते हैं, आइए बाद में कॉस इनवर्स लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ से हो जाएगा प्लस 1/4, तब प्लस लिख दीजिए 1/4 और यहाँ से माइनस 1/2 तो माइनस 1/2 और सब में से कॉस इनवर्स एक्स को हमने बाहर कॉमन ले लिया है। चलिए, और प्लस हो जाएगा आपका कितना, माइनस 1/4 एक्स रूट अंडर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आई बराबर सबका एलसीएम लीजिएगा तो 4, यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। ठीक है, देख लीजिए 2 से एलसीएम लिए, यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स लिख दिए और यहाँ से लिखे माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस सी। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिए यहाँ से आई बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 बटा 4, इस तरह से कॉस इनवर्स x माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस सी। यानी फाइनल जवाब जो मेरा बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देयरफॉर हम देखे लिख सकते हैं आई बराबर, देखिए 1/4 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉस इनवर्स x माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस सी, जो आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इसको इंटीग्रेट करना है। आई देखिए कितना आसान है, हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। जानते हैं इंटीग्रेशन का साइन दिया डीएक्स लगा, क्लियर है। आई यहाँ पर वर्ड आपको याद है आईलेट, इसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। आई इनवर्स तो ये इनवर्स है तो ये फर्स्ट कर जाएगा और कांस्टेंट कुछ है नहीं तो 1 मान लीजिएगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 इंटू डी एक्स।
इसको फर्स्ट फंक्शन, इस 1 को सेकंड फंक्शन, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर यानी साइन इनवर्स x को बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन यानी dx 1 से मल्टीप्लाई माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव था, क्या लिखेंगे d साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। गौर कीजिए यहाँ पर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट उठेगा, साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट, इसलिए नीचे हम डालेंगे d साइन इनवर्स x, चेन रूल से इसको यहाँ ले आइएगा, तो d साइन इनवर्स x बाई dx इंटू इंटीग्रेशन dx होल का dx लिख दिए। आइए ये आपका साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर सही रहा, dx का इंटीग्रेशन x हुआ माइनस ये x के पावर यानी dx के पावर के फॉर्मूला लगेगा तो क्या लिखिएगा 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। और यहाँ साइन इनवर्स x का आपको मालूम है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का dx होल का dx था। चलिए अब देखा जाए क्या आता है। अब हमारा यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका ऊपर में 2x और नीचे साइन इनवर्स x, ठीक है ऊपर में, और नीचे लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। गौर कीजिए यहाँ पर अगर हम साइन इनवर्स को पुट कर दें तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू dt में बदल जाएगा, इसलिए आसान हो जाएगा। आइए हम पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू t इन सेकेंड पार्ट या इन सेकेंड पार्ट वी गेट, ध्यान दीजिए सेकेंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट पुट करेंगे तो यहाँ से हम क्लियर कर लें कि देयरफॉर साइन इनवर्स का लिख सकते हैं कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू dt होगा। एंड एक बात और याद रखिएगा, अगर यहाँ से हम पूछे कि x क्या होगा तो याद रखिएगा x बराबर साइन t होगा। कैसे समझ गए होंगे, x को रोके साइन इनवर्स उधर गया तो साइन t, दोनों बात को ध्यान रखिएगा। भाई अब हम कहेंगे इक्वल टू यानी दैट इंप्लाइज आई का जो रूप है मेरा वो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन, क्या किए ऊपर में आपका साइन इनवर्स t डालेंगे तो यहाँ पर x है तो x का वैल्यू साइन t तो लिख सकते हैं, देखिए तो 2x के जगह आपका साइन t, ठीक है इंटू साइन इनवर्स x की जगह क्या डाले हैं t, तो आप लिखिएगा यहाँ से t और dx का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 1 dx/√1 इतना का वैल्यू dt हो जाएगा, तो इसको आप dt में कन्वर्ट कर दीजिए। देख लीजिए यहाँ पर साइन इनवर्स x की जगह हमने t डाला तो x के जगह क्या आया साइन t लिख दिए, 2 के जगह 2 रहा और dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या देता है dt, तो dt लिख दिए। क्लियर। अब आइए अब हम फिर से यहाँ से क्या बढ़ाएंगे, देखिए i बराबर ये मेरा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर ठीक रहा, x ठीक रहा, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है बाहर और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन में t साइन t dt। गौर कीजिएगा अब फंक्शन हमारा t में कन्वर्ट हो गया, t क्या हुआ अलजेब्रा, साइन t क्या हुआ ट्रिगोनोमेट्री, तो फर्स्ट सेकंड फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग यूज करेंगे। ठीक, आइए देखिए कैसे इसको आगे ले चलते हैं। अब कहेंगे डेट इंप्लाइज आई बराबर क्या होगा, ये आपका साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स सही रहा माइनस 2 को बाहर रखिए, ठीक 2 बाहर है आपका और बिग ब्रैकेट में इंटीग्रेशन पार्ट t को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन साइन t dt माइनस इंटीग्रेशन फिर कर्ली ब्रैकेट में लिखिए dt/dt t के रिस्पेक्ट इंटू इंटीग्रेशन साइन t dt होल का dt बंद। देखिए ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, इसको देखिए t सही रहा, साइन t का आप जानते हैं कि माइनस कॉस t होता है इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन dt/dt 1 दिया, इसका माइनस कॉस t dt। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हुए अब ये आपका साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स सही रहा 2, अब इसको देखिए माइनस t कॉस t हुआ, माइनस माइनस आप जानते हैं कि प्लस हो गया और कॉस t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन t, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर प्लस साइन t और प्लस में c इंटीग्रल कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर सही रहा इंटू एक्स माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2t कॉस t और माइनस 2 साइन t प्लस c। अब गौर कीजिएगा हमको t को और cos t को बदलना है, आपको यहाँ आया है साइन t बराबर x तो cos t का मान ऐसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, बताइए t के जगह क्या लिखेंगे, t के जगह लिखेंगे हम लोग यहाँ से देख लीजिए t के जगह क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x, तो इसके जगह लिख देते हैं साइन इनवर्स x। चलिए उसके बाद cos t को ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो √1 माइनस
साइन स्क्वायर टी रूट के अंदर जाके, ताकि कॉस स्क्वायर टी कॉस टी में बदल जाएगा। ठीक है, अब आइए -2 साइन टी का वैल्यू देखिए क्या है, साइन टी का वैल्यू x है तो ये हो जाएगा 2x और प्लस सी। अब वैल्यू बैठा देंगे तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 ये साइन इनवर्स x ठीक रहा, और इसको रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, साइन टी क्या है x, इसको एक्स स्क्वायर कहिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x प्लस में से। ध्यान दीजिए कि अगर हमारा फंक्शन टी एक्स में है तो सबको फिर से टी में कन्वर्ट करके पुनः एक्स में आना पड़ता है, इसलिए बदल लिए। अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या बना, फाइनल सॉल्यूशन आप लिख सकते हो आई बराबर यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x प्लस सी, जो आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है x cos इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। बहुत आसान, देखिए कैसे हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे i बराबर इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन दिए, यहाँ पर dx लगे। अब गौर कीजिए, यहाँ पर cos इनवर्स x है, इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है ना, -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर हम इसको पुट कर दे तो आसानी से आ जाएगा, तो यहाँ से हम पुट कर देते हैं। देखिए पुट cos इनवर्स x इक्वल टू t, दैट इंप्लाइज x बराबर cos t होगा। ठीक, अब कहेंगे देयरफॉर इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू dt हुआ। गौर कीजिए हमारे पास माइनस है नहीं तो माइनस को उधर ट्रांसफर कर देता, हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए देयरफॉर कि dx बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस dt, क्या की माइनस को उधर भेज दिए, माइनस dt होता। अब हम क्या लिखेंगे देखिए, और x की जगह तो आ ही जाएगा तो कहेंगे नाउ, अब हमारा यहाँ से जो होगा इंटीग्रल का फॉर्म आई बराबर, देखिए इंटीग्रेशन x की जगह क्या लिखेंगे तो cos t, लिख दीजिए cos t। चलिए cos इनवर्स x को क्या पुट किए हैं t, तो कहिए t, और dx बाई पूरे को क्या माने हैं देख लीजिए माइनस dt, तो लिख दीजिए माइनस dt। ऐसे हो गया, तब ये आसानी से इंटीग्रेबल हो गया। क्या करेंगे, माइनस बाहर इंटीग्रेशन t cos t dt लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब आइए वर्ड आपको याद है आइलेट, इसके हिसाब से बताइए। टी है अलजेब्रा और cos टी है ट्रिगोमेट्री, तो अलजेब्रा फर्स्ट करेगा, ट्रिगोमेट्री सेकंड, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। क्या रूल है, माइनस को बाहर रखिए। चलिए बिग ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट फंक्शन को बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो हम लोग cos टी dt माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी dt बाई dt और इंटीग्रेशन cos टी dt होल का dt बिग ब्रैकेट बंद, कोई दिक्कत नहीं, माइनस बाहर में। आइए क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर, इसको t रहने दीजिए। cos t का इंटीग्रेशन आपको पता है sin t माइनस इंटीग्रेशन dt बाई dt 1 हुआ, और cos t का क्या होता है sin t dt। ठीक है, यहाँ से बिग ब्रैकेट बंद। अब आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको ले चलते हैं यहाँ से। दैट इंप्लाइज i बराबर क्या आएगा, माइनस बाहर है, यहाँ पर आपका t और sin t है तो लिखिए sin t माइनस। गौर कीजिए साइन टी का माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस इसको ब्रैकेट में माइनस कॉस टी लिख देते हैं। ठीक है, और प्लस सी। अब इसको अगर हम तोड़े तो क्या आएगा, देखिए आई बराबर माइनस टी और ये आपका साइन टी है, माइनस माइनस प्लस हुआ लेकिन बाहर से माइनस आया था माइनस, ये आपका कॉस टी प्लस सी। अब यहाँ पर गौर कीजिए, हम कॉस टी को तो आसानी से एक्स बदल लेंगे, लेकिन साइन टी को बदलना होगा कॉस टी में, तो क्या लिखेंगे आई बराबर, तो ये माइनस टी का मान देखिए, टी किसको माने कॉस इनवर्स एक्स को, तो ले दीजिए इसको कॉस इनवर्स एक्स, और साइन टी को ले चलिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, ताकि वो वैल्यू आएगा। कॉस टी को क्या मानिएगा, कॉस टी की जगह एक्स, तो कहिए एक्स प्लस सी, तो कुल मिला के अब यहाँ से देखिए क्या लिखिएगा, आई बराबर माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारा कॉस टी एक्स है तो एक्स स्क्वायर होगा, माइनस में एक्स प्लस में सी। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देखिए आई बराबर यहाँ से लिखेंगे
माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस, क्या किए देख लीजिए, ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स को आगे कर दिए, माइनस रखने दिए, कॉस इनवर्स को पीछे कर दिए है, माइनस एक्स प्लस सी, दोनों को ऐसे लिख दिए, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर आपका 11th का कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस पार्ट में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन देखा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आप क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 प्लस 2 MCQ जो होगा उसका डिस्कशन देखेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।